हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मैथ मेड इजी फॉर यू यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 10 जो कि है सर्कल्स, वृत्त। अब इस चैप्टर में आप सभी को बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। कई बच्चे बोलते हैं कि चैप्टर बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। अब ये चैप्टर मुश्किल नहीं है, बस इस चैप्टर में क्या है कि हमें काफ़ी सारी थ्योरम्स को डिस्कस करना है और बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब इस सब से घबराने की कोई बात नहीं है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं 10th चैप्टर को ही, और इसमें हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो सर्कल की इंट्रोडक्शन क्लास, ठीक है। आज हम सर्कल के इंट्रोडक्शन के बारे में सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम धीरे धीरे चैप्टर को कवर अप करना शुरू करेंगे, जिसमें मैं सारी की सारी थ्योरम्स को भी कवर अप करूंगा, ठीक है। तो आज जो हमें स्टार्ट करना है वो आज इंट्रोडक्शन है। तो इंट्रोडक्शन में हम चलिए शुरू करते हैं किस चीज़ का, कि सर्कल का, ठीक है, सर्कल के बारे में, ठीक। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि सर्कल क्या होता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता कि सर्कल क्या होता है। अगर मैं कहूँ कि एक मुझे प्रॉपर डेफिनेशन दीजिए आपकी सर्कल क्या है, ठीक है, तो देखिए बहुत सारे बच्चों से जब कभी मैं पूछता हूँ कि सर्कल क्या है, तो वो ये करते हैं कि एक ऐसे बनाएंगे, ठीक है, ये सर्कल है, ये इसका सेंटर O है, ठीक है। अब ये तो आपने फिगर को ड्रॉ करके बताया, ठीक है। तो वैसे सर्कल की अगर मैं एक डेफिनेशन की तरीके से बात करूं तो सर्कल क्या होता है, ठीक है। तो सर्कल जो होता है वो एक 2 डायमेंशनल शेप होता है, ठीक है। सर्कल क्या होता है, 2 डायमेंशनल शेप, ठीक है। क्या होता है सर्कल एक 2 डायमेंशनल शेप होती है, ठीक है। अब क्या होता है इसमें, एक 2 डायमेंशनल शेप कंसिस्ट ऑफ all points from a fixed point। अभी मैं ये बताऊंगा आपको, अभी ये चीज बताऊंगा मैं आपको। from a fixed point at a fixed distance, ठीक है। तो एक आपके सामने एक बेसिक सी डेफिनेशन है, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। और ये चीजें आपको समझनी है, डेफिनेशन को भी आपको समझना है, रटना नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए, अ 2D शेप कंसिस्ट ऑफ ऑल पॉइंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस, ठीक है। कि इस डेफिनेशन का मतलब क्या है कि एक 2 डायमेंशनल शेप है। सर्कल क्या है, एक 2 डायमेंशनल शेप है, और इसमें क्या होता है कि सारे पॉइंट को एक साथ लिया जाता है। कौन से सभी पॉइंट्स को, जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट से हों, ठीक है। सारे के सारे पॉइंट को लिया जाएगा कहां से, जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट से एक फिक्स्ड डिस्टेंस पर है, ठीक है। कि मान लीजिए एक पॉइंट मैंने कोई फिक्स किया और बाकी सारे जो पॉइंट हैं, बाकी सारे जो पॉइंट होंगे उन सभी से उसका जो डिस्टेंस है वो भी फिक्स्ड है, और जो सभी पॉइंट को जब एक साथ लिया जाएगा वो सर्कल बनेगा। जैसे मैं क्या चीज बोल रहा हूं, उस चीज को आप समझिए कि मान लीजिए एक मैंने फिक्स्ड पॉइंट ये लिया है O, ठीक है, एक मैंने फिक्स्ड पॉइंट O लिया है, और मैंने कहा कि ये जो पॉइंट है, ये O से ये वाला पॉइंट ये 4 सेंटीमीटर दूर है, ये वाला पॉइंट भी O से 4 सेंटीमीटर दूर है, ये वाला पॉइंट भी O से 4 सेंटीमीटर दूर है, ये वाला भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4, ये सभी 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। देखिए बिल्कुल वही डेफिनेशन में चीज मैंने बताई है, कंसिस्ट ऑफ ऑल पॉइंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट क्या है, O है, एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस, कि उससे सभी जो हैं वो एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे हैं। सारे के सारे ये पॉइंट जो हैं, ये जो पॉइंट है, ये जो मैंने बनाए हैं, ये सभी का डिस्टेंस जो है 4 सेंटीमीटर है इस फिक्स्ड पॉइंट से। जब इन सभी पॉइंट को एक साथ लिया जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, जब इन सभी पॉइंट्स को एक साथ लिया जाएगा तो हमारे पास क्या बन के आएगा, ये हमारे पास क्या होगा, सर्कल होगा, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा सर्कल क्या होता है सर्कल, ठीक है। एक 2D शेप होती है जिसमें क्या होता है, हम एक फिक्स्ड पॉइंट से एक फिक्स्ड डिस्टेंस पर और सभी पॉइंट्स को, जितने भी पॉइंट्स को लेंगे उन सभी को मिला के क्या बनता है, सर्कल बनता है, ठीक है। तो अब यहां से 2 चीजें आपको ये समझनी है कि वो फिक्स्ड पॉइंट जो हमने लिया है, देखिए ये मैंने फिक्स्ड पॉइंट ये लिया है, तो जो मैं फिक्स्ड पॉइंट की बात कर रहा हूं, ये फिक्स्ड पॉइंट यहां पे और कुछ नहीं है, ये रेडियस है, ठीक है। ये फिक्स्ड पॉइंट और कुछ नहीं है, ठीक है, सॉरी, ये फिक्स्ड पॉइंट क्या है, सेंटर है। ये फिक्स्ड पॉइंट और कुछ नहीं है, ये फिक्स्ड पॉइंट जो है हमारे पास ये सेंटर है, ठीक है। और कोई नहीं है, ये फिक्स्ड पॉइंट जो है ये सेंटर है, और जिस फिक्स्ड डिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूं वो फिक्स्ड डिस्टेंस हमारे पास क्या है, रेडियस है, ठीक है। मैं एक बार आपको ये फिर से बता देता हूं ये चीज, ठीक है। ये देखिए एक बार, ठीक है। और कुछ नहीं है, जो हम बात कर रहे हैं इस फिक्स्ड पॉइंट की, तो जो ये फिक्स्ड पॉइंट है ये हमारे पास जो है
ये हमारा सेंटर है, ठीक है। देखिए ये जो O जो है ये फिक्स्ड पॉइंट है, ये हमारे पास सेंटर है, और जिसमें फिक्स्ड डिस्टेंस की जो मैं बात कर रहा हूं वो हमारे पास और कुछ नहीं है, वो हमारा रेडियस है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी सर्कल क्या होता है, ठीक है। और जिस फिक्स्ड पॉइंट की हम बात कर रहे हैं वो सेंटर है, और जिस फिक्स्ड डिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूं वो रेडियस है। इन सभी चीजों के बारे में अभी डिस्कस करेंगे, अभी सर्कल्स के बारे में और भी चीजें हमें पढ़नी है, ठीक है। तो देखिए सर्कल में अब हमें जो जो चीजें यहाँ पर पढ़नी है वो हमारे सामने क्या है, सबसे पहले हमें रेडियस के बारे में पढ़ना है, ठीक है, रेडियस। फिर हम पढ़ेंगे डायमीटर के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम आर्क के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम कोड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम सेगमेंट के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद लास्ट हम पढ़ेंगे सेक्टर के बारे में, ठीक है। इन सभी पॉइंट्स को आज हमें डिस्कस करना है, ठीक है। इन सारे के सारे पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे, रेडियस, डायमीटर, आर्क, कोड, सेगमेंट और सेक्टर, ये सारे पॉइंट आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब आपको सर्कल क्या होता है वो तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब जल्दी से एक बार इसको नोट डाउन करिए, फिर हमें इन सारी चीजों पे डिस्कशन करना है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहली चीज जो हमें पढ़नी है वो हमें पढ़ना है रेडियस के बारे में, ठीक है। रेडियस को हिंदी में बोला जाता है त्रिज्या, ठीक है, हिंदी में बोला जाता है त्रिज्या। कि रेडियस होता क्या है, ठीक है। अब ये देखिए रेडियस जो होता है वो क्या होता है कि सेंटर से जो भी लाइन सर्कल को जोड़ेगी, ठीक है, सेंटर से जो भी लाइन सर्कल को जोड़ती है वही हमारी रेडियस कहलाती है। जैसे अगर मैं बात करूं क्या कि रेडियस क्या होता है, लाइन ज्वाइनिंग सेंटर टू द एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, ठीक है, ठीक है। ये देखिए कि लाइन ज्वाइनिंग सेंटर टू द एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, कि वो लाइन जो सेंटर से सर्कल को किसी भी पॉइंट पर जोड़ देती है वही हमारी क्या होती है, रेडियस होती है। जैसे देखिए अगर इसकी फिगर बनाई जाए तो इसकी फिगर कुछ ऐसी ही तो होती है। ये देखिए ये मान लीजिए एक सर्कल है, ये हमारा सेंटर है, सेंटर से ये लाइन गई सर्कल को इस पॉइंट पर जोड़ा ए पॉइंट पर, तो ये क्या है हमारे पास, रेडियस है, ठीक है। सेंटर से मान लीजिए मैंने यहाँ बी पॉइंट पर जोड़ दिया तो ये भी क्या है हमारे पास, रेडियस है। सेंटर से मैं इस सी पॉइंट को जोड़ दूंगा, ये भी हमारे पास क्या है, रेडियस है। तो रेडियस और कुछ नहीं है, सेंटर से वो लाइन है जो कि सर्कल को किसी भी पॉइंट पर जोड़ती है, वो क्या कहलाती है, हमारे रेडियस कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है, ठीक है। तो अब सेकेंड पॉइंट हमारे सामने आता है डायमीटर, डायमीटर, ठीक है। डायमीटर को हिंदी में बोला जाता है व्यास, ठीक है, व्यास, ठीक है। अब व्यास क्या होता है, ठीक है, कि डायमीटर क्या होता है। अब देखिए सर्कल जो रेडियस हमारे पास वो क्या हो गया, सेंटर से जो कोई लाइन सर्कल को जोड़ेगी या सर्कल पर जाएगी वो क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है। तो डायमीटर क्या होता है, डायमीटर वो लाइन होती है जो सर्कल को किन्हीं दो पॉइंट पर टच करती है, ठीक है। डायमीटर क्या होती है, डायमीटर वो लाइन है जो सर्कल को किन्हीं दो पॉइंट पर टच करती है, लेकिन वो सेंटर से पास होके जाना जरूरी होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं इसमें लिखूं लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन सर्कल एंड passing through center, ठीक है, कि वो लाइन जो सर्कल पर किन्हीं दो पॉइंट्स को जोड़ती है और सेंटर से पास होकर जाती है। ये देखिए अगर वो सेंटर से पास होकर नहीं जाएगी तो हम उसको डायमीटर नहीं बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन सर्कल एंड पासिंग थ्रू सेंटर, उसका सेंटर से होकर जाना बहुत जरूरी है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। सेंटर से होकर जाएगी तो ही हम उसको डायमीटर बोल सकते हैं, ठीक है। ये देखिए जैसे मान लीजिए मैंने एक सर्कल बनाया, ठीक है, ये हमारे पास सेंटर है O, ठीक है। अब इसको मैं डायमीटर तभी बोलूंगा कि मान लीजिए मैंने एक पॉइंट A ले लिया,
और एक पॉइंट मैंने बी ले लिया। इन दोनों पॉइंट्स को जब हम जोड़ेंगे तो ये लाइन जो है ये सेंटर से होकर जाना बहुत ज़रूरी है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। ए बी डायमीटर तभी कहलाएगा जब ये लाइन सेंटर से होकर जाएगी। या फिर मान लीजिए मैंने ए सी एक लाइन बना दी, ये लीजिए मैंने सर्कल पे किन्हीं दो पॉइंट्स को तो जोड़ा है, तो ए सी क्या सेंटर से जा रही है, तो ये हमारा डायमीटर नहीं हो सकता है। डायमीटर वही होगा जो सेंटर से होकर जाएगी। आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स, ठीक है। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेंटर से पास होकर ही जाना जरूरी है, तो वो डायमीटर होगी, वरना वो डायमीटर नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपको एक दो बातें डायमीटर के बारे में समझना जरूरी है। वो ये है कि इस पॉइंट के अलावा हम इसको एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है। एक दूसरी डेफिनेशन इसकी क्या हो सकती है, कोड पासिंग थ्रू सेंटर। ठीक है, डायमीटर क्या हो सकता है, डायमीटर वो कोड हो सकती है जो सेंटर से पास होकर जाती है। ठीक है, अभी कोड के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ये मैं बताऊंगा कि आपको कोड क्या होता है। ठीक है, कोड हिंदी में क्या होता है, जीवा। वो जीवा जो केंद्र से होकर जाती है वो भी व्यास ही कहलाती है। ठीक है, आपको ये चीज समझनी है। ठीक है, कि वो जीवा, वो कोड जो सेंटर से जाएगी वो उसको हम डायमीटर ही बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, और बातें आगे। ठीक है, डायमीटर कैसे, डायमीटर को शॉर्ट में किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से। ठीक है, और डायमीटर कैसे निकलता है, जब कभी 2 रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो डायमीटर निकलेगा। वो कैसे, देखिए स्टूडेंट्स, ये सेंटर से अगर ओ, सिर्फ मैं इतने डिस्टेंस की बात करूं, सिर्फ अगर इतने डिस्टेंस की बात करूं तो ये रेडियस है। सेंटर से ए की बात करें तो ये भी रेडियस है। डायमीटर कैसे निकलेगा, रेडियस की 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डायमीटर की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद देखिए एक और पॉइंट, जो डायमीटर होता है वो सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, डायमीटर, या सीधा लिख देता हूं मैं, डायमीटर पूरा ही लिख देते हैं, डायमीटर डिवाइड्स सर्कल इन 2 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, कि जो डायमीटर होता है वो सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको डायमीटर के बारे में इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, कि वो दो पॉइंट सर्कल को जो टच करते हैं उनको जो लाइन जोड़ेगी वो सेंटर से पास होकर अगर जा रही है तो वो डायमीटर कहलाएगी। ठीक है, उसके बाद कोड पासिंग थ्रू द सेंटर, की वो जीवा जो केंद्र से होकर जाती, वो कोड जो सेंटर से होकर जाएगी वो भी डायमीटर ही होती है। ठीक है, कोड के बारे में अभी हम आपको बताएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, डायमीटर कैसे निकलता है, रेडियस की 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डायमीटर निकल जाएगा। और उसके बाद अगला क्या होता है, वो डायमीटर क्या होता है, डायमीटर क्या करता है, सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, अब एक बार जल्दी से आप इसको उतारिए या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे कोड की। ठीक है, जल्दी से एक बार फटाफट इसको उतार लीजिए। ठीक है, तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो रेडियस में मिटा देता हूं, ये आपने उतार लिया होगा, रेडियस में मिटा देता हूं। तो अब हम पढ़ेंगे कोड के बारे में। थर्ड पॉइंट जो हमें डिस्कस करना है वो कोड के बारे में डिस्कस करना है। हिंदी में इसको कहा जाता है जीवा। ठीक है, अब कोड क्या होता है, ठीक है, कोड वो लाइन होती है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, कोड वो लाइन है जो सर्कल पे किन्हीं 2 पॉइंट्स को जोड़ती है, बस। ठीक है, इसका सेंटर से जाना जरूरी नहीं है। ठीक है, सर्कल पे किन्हीं 2 पॉइंट्स को जो लाइन जोड़ती है वही हमारी क्या होती है, कोड होती है। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, लाइन ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट ऑन सर्कल। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है कोड क्या है, कि सर्कल पे किन्हीं 2 पॉइंट्स को जो जोड़ेगी वो क्या कहलाती है, कोड कहलाती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी फिगर बना के आपको दिखाऊं तो ये सर्कल है। ठीक है, ये 2 पॉइंट मैंने जोड़ दिए, ए बी। ठीक है, या फिर मान लीजिए एक मैंने ऐसे बना दी ए सी, या फिर मैंने ऐसे बना दी ए डी। ठीक है, तो कोड क्या होती है, सर्कल पर किन्हीं 2 पॉइंट्स को जो लाइन जोड़ेगी वो क्या कहलाती है, कोड कहलाती है। इसका सेंटर से पास होकर जाना जरूरी नहीं होता, कोड सेंटर से पास होकर नहीं जाती है। ठीक है, अब यहां पर आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या समझना है, अगर कभी
अगर कभी ऐसा हो सकता है कोड सेंटर से पास होके चली गई, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने AD बनाया है, ये मैंने AD बनाया, मान लीजिए सेंटर से पास होकर चला गया, ठीक है। अब जैसे ही AD है तो कोड, ठीक है, हम ये नहीं बोल सकते कि AD कोड नहीं है, ठीक है, ठीक, लेकिन ये देखिए कि AD वो कोड है जो सेंटर से पास होकर चली गई, ठीक है, AD वो कोड है जो सेंटर से पास होकर चली गई। तो जब कभी कोई कोड सेंटर से पास होकर जाएगी तो उसको हम कोड नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, डायामीटर बोलेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ये चीज ध्यान रखनी है, वो क्या कहलाएगी, वो डायामीटर कहलाएगी, ठीक है। तो जो लॉन्गेस्ट कोड होती है, सबसे सर्कल की जो लॉन्गेस्ट कोड होती है वो क्या कहलाती है, वो डायामीटर कहलाती है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर सर्कल में मैं ये कहूं कि सबसे लंबी जो कोड है वो कौन सी होगी, वो वही कोड होगी जो सेंटर से होकर जाएगी। अगर वो सेंटर से होकर गई है तो उस कोड को हम क्या बोलेंगे कि ये डायामीटर बन गई है, ठीक है, क्योंकि वो सेंटर से पास होकर गई है, ठीक है। आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अब कभी आपसे पूछा जाए कि सबसे लंबी जो कोड है वो क्या है, तो वो डायामीटर होती है, ठीक है। अब ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो कोड के बारे में बस इतनी ही बातें हैं, कोई 2 पॉइंट सर्कल पे जो जोड़ते हैं वो क्या होती है, कोड होती है, ठीक है। अब एक बार आप फटाफट इसको भी उतार लीजिए, ठीक है, फिर हम इसके बाद बात करेंगे आर्क की। तो स्टूडेंट्स अब 4th पॉइंट हमारे सामने है आर्क, ठीक है, हिंदी में इसको बोला जाता है चाप, ठीक है। अब आर्क क्या होती है, चाप क्या होती है, आपको इस चीज को समझना है, ठीक है। अब चाप होती है कि सर्कल के ऊपर किन्हीं 2 पॉइंट्स का जो डिस्टेंस होता है, किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाती है, आर्क कहलाती है, ठीक है। या फिर अगर मैं सर्कल के ऊपर ना कह के इसको सरकमफ्रेंस के ऊपर कहूं तो ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा कि परिधि के ऊपर जो किन्हीं 2 पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है, आर्क कहलाता है, चाप कहलाता है। जैसे डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है। अब ये ऐसे बिटवीन को लिखा जाता है, आपको ये चीज पता ही होगी, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन सर्कल, ठीक है। अच्छा, इसको सर्कल ना कह के इसको सरकमफ्रेंस कहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, सरकमफ्रेंस, ठीक है। कि परिधि पर, वृत्त की परिधि पर किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच की जो दूरी होगी वही क्या कहलाती है, चाप कहलाती है। कि सर्कल की सरकमफ्रेंस के ऊपर जो 2 पॉइंट है, अच्छा सर्कल की सरकमफ्रेंस क्या होती है, जो उसकी जो क्या होती है, एक तरीके से उसकी जो आउटर जो पार्ट हो, आउटर जो डिस्टेंस होगा सारा वो क्या कहलाता है, सरकमफ्रेंस कहलाता है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको इसकी फिगर बना के दिखाऊं तो वो कुछ ऐसे होगी, ये देखिए, ये एक सर्कल है, ठीक है। थोड़ा अच्छा नहीं बना, एक बार दोबारा बनाते हैं, ये देखिए, ठीक है, ये हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर O है। अब मैंने 2 पॉइंट्स ले लिए सरकमफ्रेंस के ऊपर, इसकी परिधि के ऊपर, तो एक पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया A और एक पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया B, ठीक है। ये क्या है, इसकी सरकमफ्रेंस। अगर इस पूरे की बात की जाए, इस पूरे की बात की जाए, अगर इसकी मैं बात करूँ तो ये क्या है, इसकी सरकमफ्रेंस है, ठीक है। इस पर एक पॉइंट B है और एक पॉइंट A है, ठीक है। तो अब क्या कहा मैंने कि इन दोनों पॉइंट्स को जो बीच में डिस्टेंस होगा, जो दूरी होगी, वही आर्क होती है। तो A पॉइंट हमारा यहां पर है, तो A से B की जो दूरी होगी, मतलब A से B, तो ये क्या कहलाएगी, ये होगी हमारी आर्क, ठीक है। A से B की जो लेंथ होगी, जो डिस्टेंस होगा A से B के बीच में, वही क्या कहलाएगा, आर्क कहलाएगा, वही क्या होगा, चाप होगा। अब एक चीज मुझे बताइए, मैंने डिस्टेंस ऐसे लिया है, तो इस डिस्टेंस को ऐसे भी तो लिया जा सकता था, ठीक है, ऐसे भी लिया जा सकता है, ये भी एक आर्क ही है, ठीक है। अब कैसे आपको समझना है, ये भी आर्क है, ये भी आर्क है, तो जब ये देखो A से B ये डिस्टेंस जो है कम है और ये डिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है। तो जो डिस्टेंस कम होता है, जो दूरी कम होगी वो कहलाएगी माइनर आर्क, ठीक है। और ये जो कहलाएगी, ये कहलाएगी मेजर आर्क, ठीक है, ये कहलाएगी मेजर आर्क, ठीक है। ये कहलाएगी लघु चाप, ये कहलाएगी दीर्घ चाप, ठीक है। अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है, कि माइनर आर्क क्या है और मेजर आर्क
क्या है, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ से एक चीज आपको एक पॉइंट इसके बारे में और समझना है। वो क्या समझना है कि मान लीजिए कि डायमीटर के एंड से, जैसे एक सर्कल मैंने ड्रॉ किया, देखिए फिगर से आप ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ये एक सर्कल है, ठीक है। ये ए बी जो है, ये ए बी जो है ये सेंटर ओ से होकर जा रहा है, तो ए बी जो है वो डायमीटर है, ठीक है। ए बी जो है वो क्या है, डायमीटर है, ठीक है। अब मैं कहूं कि ए से बी की दूरी, मतलब कि जब किसी डायमीटर के एंड से, डायमीटर के एंड पॉइंट क्या है, ए और बी, ठीक है। ए और बी से जब मैं कहूं कि ये दो आर्क बनी है तो ये कैसी होंगी, इनके बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो देखिए ए पॉइंट यहाँ है, बी पॉइंट यहाँ है, तो मैं बात कर रहा हूं एक इस आर्क की और एक बात हो रही है इस वाली आर्क की जो यहाँ से नीचे है, ठीक है। तो एक चीज मुझे बताइए, दोनों आर्क बिल्कुल क्या होंगी, इक्वल होंगी। इक्वल क्यों होंगी, क्योंकि डायमीटर जो होता है वो सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो इसी डायमीटर के एंड से जो दो आर्क बनाई जाएंगी वो दोनों ही आर्क जो होंगी वो इक्वल होंगी। मतलब कि एक आर्क ये और एक ये दोनों क्या है, ये दोनों इक्वल आर्क हैं, ठीक है। ये दोनों क्या है, ये इक्वल आर्क हैं। आपको इस पॉइंट को ध्यान रखना है बिल्कुल, ठीक है। ये क्या होंगी, दोनों इक्वल आर्क होंगी, ठीक है। अब यहां से एक और पॉइंट और क्या है, जब कभी किसी भी सर्कल में क्या होता है, इक्वल आर्क होती हैं तो उसको हम सेमी सर्कल बोलते हैं, ठीक है। अब वो कैसे, टू इक्वल आर्क ऑन द सर्कल आर कोल्ड सेमी सर्कल, ठीक है। अब ये पॉइंट क्या अलग से मैंने ऐड कर दिया कि ये सेमी सर्कल क्या है सर। तो यहां से आप एक चीज समझिए कि सेमी का मतलब होता है आधा, ठीक है। सेमी का मतलब क्या होता है, आधा। ये पूरा हमारे पास क्या है, सर्कल है। ये पूरा हमारे पास क्या है, सर्कल है। और इन दोनों आर्क ने, ये आर्क जो ए बी जो नीचे है और ए बी जो ऊपर, ये दोनों इक्वल आर्क हैं, आधे आधे हिस्से हो गए हैं। तो सर्कल का आधा हिस्सा क्या होता है, सेमी सर्कल होता है। तो इन्हीं इक्वल आर्क को ही सेमी सर्कल कहा जाता है, ठीक है। इन्हीं को क्या कहा जाता है, अर्धवृत्त कहा जाता है, ठीक है। इन्हीं को क्या कहा जाता है, अर्धवृत्त कहा जाता है। तो आपको ये चीज बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी कि अर्धवृत्त क्या होता है, ठीक है। दो इक्वल आर्क को ही, जो ये इक्वल आर्क हैं, इन्हीं को क्या कहा जाता है, अर्धवृत्त कहा जाता है, ठीक है। अब एक बार फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको उतारिए, फिर हम करते हैं अब किसकी बातें होंगी, अब सेक्टर और सेगमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। जल्दी से एक बार इसको उतारिए। तो स्टूडेंट्स, फिफ्थ पॉइंट हमारे सामने है अब सेगमेंट। अब हम फिफ्थ पॉइंट में डिस्कस करेंगे सेगमेंट के बारे में, ठीक है, कि सेगमेंट क्या होता है। अब हमें इस चीज को पढ़ना है, ठीक है। अब यहां से ये समझिए, सेगमेंट, इसको हिंदी में बोला जाता है वृत्तखंड। हिंदी में इसको बोला जाता है वृत्तखंड, ठीक है। कि वृत्तखंड, सेगमेंट क्या होता है, अब उस चीज के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सेगमेंट वो एरिया होता है जो किसी कोड और आर्क के बीच का जो क्षेत्र होता है, ठीक है। आपको समझ में आनी चाहिए ये चीज जो मैं बोल रहा हूं, क्या फिगर मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन इस चीज को आप एज्यूम करिए, किसी भी कोड के और आर्क के, मतलब जीवा के और चाप के बीच का जो क्षेत्र होता है, ठीक है, वो रीजन, ठीक है, सर्कल का वो रीजन जो कोड और आर्क के बीच का होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए फिगर से आप इसको समझिए, ठीक है। फिगर से आप इसको समझिए। मान लीजिए ये सर्कल है मेरे पास, ठीक है। ये सर्कल है जिसका सेंटर, या सेंटर छोड़िए अभी, ठीक है, ये सर्कल है, ठीक है। अब इसमें मैंने एक कोड बनाई ए बी क्या है हमारे पास, कोड है, ठीक है। अगर मैं कहूं ए से बी जो है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक कोड है, ये हमारे पास क्या है, एक जीवा है। अगर मैं इसकी बात करूं कि ए से बी के ऊपर जो ये डिस्टेंस है सर्कल के ऊपर, मतलब कि इसकी परिधि के, इसके सर्कमफ्रेंस के ऊपर का ये डिस्टेंस है, ये क्या है, आर्क है। तो इसके बीच का जो ये भाग होगा, इसके बीच का जो ये भाग होगा, यही हमारा वृत्तखंड होता है, यही हमारा सेगमेंट होता है, ठीक है।
तो ये देखिए, अब इसको डेफिनेशन के तौर पे अगर मैं आपको लिखवाऊं तो रीजन ऑफ सर्कल, कि सर्कल का वो क्षेत्र बाउंडेड बाय कॉर्ड एंड आर्क, ठीक है, कि कॉर्ड और आर्क के बीच का वो क्षेत्र जो सर्कल का होता है वही क्या कहलाता है, सेगमेंट कहलाता है। उसी को हम वृत्तखंड बोलते हैं। जीवा और चाप के बीच का जो भाग होता है वही क्या होता है, सेगमेंट होता है, ठीक है। अब एक चीज मुझे ये बताइए कि जीवा तो यही है, कॉर्ड तो यही है, तो आर्क तो ये भी होती है। याद कीजिए मेजर आर्क माइनर आर्क के बारे में मैंने आपको बताया था, तो ये भी एक आर्क है। तो इसका मतलब यहां पर जो ये एरिया है, ये वाला एरिया भी सेगमेंट ही है, ठीक है, ये वाला एरिया भी सेगमेंट ही है। तो दोनों एरिया ही क्या है, सेगमेंट है। तो बिल्कुल बहुत सारे बच्चे समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। तो एक होगा माइनर सेगमेंट, एक होगा मेजर सेगमेंट। बिल्कुल स्टूडेंट, तो ये वाला जो बड़ा है इसको बोलेंगे हम मेजर सेगमेंट और इसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट, ठीक है। ये होगा क्या, मेजर सेगमेंट, और ये क्या होगा, माइनर सेगमेंट होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। इतना था सेगमेंट के बारे में जो चीज आपको समझनी थी कि सेगमेंट क्या होता है। अब सिक्स्थ और लास्ट पॉइंट हमारे सामने आता है सेक्टर, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को इंतजार था इसका कि सर ने सेक्टर तो बताया ही नहीं। तो ये देखिए सेक्टर ये होता है त्रिज्यक खंड, हिंदी में इसको बोला जाता है त्रिज्यक खंड, ठीक है, त्रिज्यक खंड। अब ये क्या होता है, किसी रेडियस और आर्क के बीच में, ठीक है, किन्हीं दो रेडियस और आर्क के बीच का जो पार्ट होता है वही हमारा क्या होता है, सेक्टर होता है, ठीक है। आपको ये चीज देखो, फिगर को एज्यूम करना सीखिए। जब आप फिगर को समझ जाएंगे तो डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये क्या है, जब आपने फिगर को समझ लिया तो आप आसानी से डेफिनेशन मतलब रीजन ऑफ सर्कल बाउंडेड बाय कॉर्ड एंड आर्क, की आर्क और जीवा और चाप के बीच में जो भाग होता है वृत्त का वो क्या कहलाता है, वृत्तखंड कहलाता है। अब यहां से आपको इसकी भी फिगर को समझना है। मैं जो बोल रहा हूं उस चीज को समझिए कि किन्हीं रेडियस के बीच में, ठीक है, किन्हीं दो रेडियस के बीच में और क्या होगा, उसके आर्क के बीच में, चाप के बीच में जो भाग होगा वो किसका भाग होगा, त्रिज्यखंड का भाग होगा, ठीक है स्टूडेंट। सब देखिए फिगर को समझिए, बात फिगर को समझिए। इसमें ये देखिए कि ये मैंने बनाया सर्कल, ये हमारा है सेंटर, ठीक है, ये हमारा है सर्कल, ठीक है। सर्कल के अंदर क्या है, सेंटर है, ठीक है। अब इसमें देखिए मैंने क्या बताया, किन्हीं दो त्रिज्याओं के बीच का, किन्हीं दो रेडियस के बीच का जो भाग होगा, ठीक है। तो एक रेडियस मैंने ऐसे बनाया, एक रेडियस मैंने ऐसे बनाया, ठीक है। ये देखिए ओ से ये ए एक रेडियस है, ओ से बी जो है एक रेडियस है, ये भी एक रेडियस है, ये भी एक रेडियस है। अब ए से बी के भाग को देखा जाए, ये डिस्टेंस जो सरकमफ्रेंस के ऊपर देखा जाएगा, ये क्या कहलाएगा, ये आर्क कहलाएगा। ये क्या होगा, आर्क होगा। तो किन्हीं दो रेडियस और आर्क के बीच का जो पार्ट होता है, मतलब ये वाला जो पार्ट होगा हमारा, ये क्या होगा, सेक्टर होगा, ठीक है। अब यहां से आप डेफिनेशन खुद ब खुद बना सकते हैं। तो रीजन ऑफ सर्कल बाउंडेड बाय टू रेडियाई, ठीक है। ये देखिए ध्यान से समझिएगा, देखिए मैं लिखता हूं इस चीज को, रीजन ऑफ सर्कल बाउंडेड बाय टू रेडियाई, टू रेडियाई एंड आर्क, ठीक है, कि सर्कल का, वृत्त का वह भाग जो किन्हीं दो त्रिज्याओं और आर्क के बीच का होता है, ठीक है। रीजन ऑफ सर्कल बाउंडेड बाय टू रेडियाई एंड एन आर्क, ठीक है, कि एक आर्क का, ठीक है। अब देखो यहां पे मैंने रेडियाई यूज किया, मैंने एक वर्ड लिखा है रेडियाई, ठीक है। ये रेडियाई और कुछ नहीं है कि रेडियस की प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। आपने इंग्लिश में कभी ये चीजें पढ़ी होंगी, ठीक है, ठीक है, कि रेडियस की जो प्लूरल फॉर्म होती है वो क्या होती है, रेडियाई होती है। मतलब जब एक से ज्यादा रेडियस होंगे तो उसको क्या लिखा जाता है, इंग्लिश में उसको रेडियाई लिखा जाता है। अब देखो रेडियस तो पहले से है ना, अब आप उसको रेडियसिस थोड़ी ना लिखेंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, रेडियाई होगा, ठीक है। तो अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि सर्कल का वह भाग जो किन्हीं दो त्रिज्याओं और
चाप के बीच में होता है वो हमारा क्या होता है, सेक्टर होता है। क्या होता है, सेक्टर होता है। ठीक है, अच्छा तो अब देखिए, तो फिर से सेम वही केस बन रहा है जैसे सेगमेंट में बना था। तो आर्क तो ये भी है, आर्क तो ये भी है, ये एक रेडियस ये रहा, एक रेडियस ये रहा, तो इनके बीच का ये ऊपर वाला जो पार्ट होगा ये भी क्या होगा स्टूडेंट, सेक्टर ही होगा। तो आप समझ गए होंगे मैं अब क्या कहने वाला हूं, एक है मेजर सेक्टर, एक है माइनर सेक्टर। तो अगर इसकी बात की जाए तो ये हमारे पास मेजर सेक्टर होगा, इसकी बात की जाए ये हमारे पास माइनर सेक्टर होगा। ठीक है, एक क्या होगा, एक होगा हमारे पास मेजर सेक्टर, एक होगा हमारे पास माइनर सेक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, पहले हमने सर्कल के बारे में डिस्कशन की, उसके बाद हमने उसके पार्ट्स पढ़े। ठीक है, उसमें जो जो चीजें हमें चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, आर्क, कोड, सेगमेंट, सेक्टर, क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पूरे चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है। ठीक है, कि सर्कल में जो इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि फिर बाद में हम चीजें जब पढ़ेंगे फिर आपको कभी आर्क आएगा, सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, माइनर सेक्टर, फिर आप उन टर्म्स में कंफ्यूजन ना हो, इसलिए ये बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो आपके लिए मैंने बनाई है। ठीक है, अच्छा अब इसके साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज आपको अलग से और समझनी है। देखिए मैं इसको अलग से बता रहा हूँ ये चीज। ठीक है, जैसे बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता कि सर्कल क्या होता है। ठीक है, और सर्कुलर रीजन क्या होता है। देखो जिस रीजन की मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि क्षेत्र, ठीक है, कि सर्कल का क्षेत्र, ठीक है, और सर्कल, इनमें क्या अंतर होता है, बहुत सारे बच्चों को वही नहीं पता होते हैं। तो मैं वो चीज आपको बता देता हूं। ठीक है, जब कभी ये देखिए, ये मान लीजिए मैंने एक सर्कल बनाया, ठीक है, ये उसका सेंटर है O, ठीक है, ये सेंटर है O। ठीक है, अब अगर मैं कहूं कि इसमें सर्कल क्या है, ठीक है, इसमें सर्कल क्या है, तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि ये पूरा ही जो है ये सर्कल है। ठीक है, सारे बच्चे, मैक्सिमम बच्चों को ये चीजें नहीं पता होती, क्योंकि आपको कभी किसी ने ये चीज बताई नहीं, तो आपको पता कैसे होंगी। ठीक है, तो अब ये देखिए कि अगर कभी मैं पूछता हूं बच्चों से कि ये क्या है पूरा, तो बच्चे बोलते हैं कि ये पूरा जो है ये एक सर्कल है। ठीक है, लेकिन आपको यहां से ये चीज समझनी है, पूरा का पूरा सर्कल नहीं होता है। ठीक है, ये पूरा जो होता है ये सर्कल नहीं होता है। ठीक है, सर्कल सिर्फ ये होता है, ये देखिए जो मैं इसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, सर्कल होता है। ठीक है, मतलब कि जो ये सिर्फ बाहर बाहर से बात हो रही है ये क्या है, सर्कल है। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर बाहर बाहर से सर्कल है तो फिर ये अंदर वाला क्या है सर। ठीक है, अंदर वाला क्या है, तो अंदर वाले को हम सर्कल नहीं बोलते हैं। अंदर जितना भी ये पार्ट इसके अंदर आया है ये हमारा कहलाता है सर्कुलर रीजन। ये हमारा कहलाता है सर्कुलर रीजन, इसको हम बोलते हैं सर्कुलर रीजन, वृत्ताकार क्षेत्र। ठीक है, ये क्या है, वृत्त का क्षेत्र है। ठीक है, तो आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, अगर मैं कहूं कि एक सर्कल का एग्जांपल बताइए, तो सर्कल का एग्जांपल होता है, जैसे घर पे आपकी जो माता जी जो बहनें वो चूड़ी पहनती होंगी। ठीक है, क्या होता है, बैंगल। ठीक है, बैंगल। ठीक है, तो सर्कल का एग्जांपल होता है क्या, बैंगल, चूड़ी। अगर सर्कुलर रीजन की बात की जाए तो उसका एग्जांपल मैं बोल सकता हूं कि उसका एग्जांपल है प्लेट। जिस प्लेट में आप खाना खाते हैं ना, तो वो प्लेट क्या है, वो सर्कुलर रीजन का पार्ट है। ठीक है, और सर्कल क्या है, सर्कल है हमारे पास बैंगल, चूड़ी को हम क्या बोलेंगे, सर्कल बोलेंगे। ठीक है, तो आपको ये चीज अब क्लियर हो गई होगी कि सर्कल और सर्कुलर रीजन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इस क्लास में बेसिक थी हमारी क्लास, तो जितना भी इंट्रोडक्शन हमारा इस चैप्टर में बनता था उसको हम कवर अप कर चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास से हम क्या करेंगे, सर्कल्स की एक्सरसाइजेस को शुरू करेंगे, उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं उनको कवर अप करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और बेल आइकन प्रेस करिएगा, जिससे मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।